हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का चौथा क्वेश्चन और ये हमारा 9वां लेक्चर होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी क्या कर रहा है, कोई रेखाखंड है, ठीक है, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु इसका -3, 10 है और दूसरा बिंदु क्या है 6, -8 है, ठीक है। और इसमें कोई बिंदु यहां पर है, ठीक है, -1, 6, ठीक है। यह इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो पूछ रहा है कि वह यह जो बिंदु है यह इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी सीधे सीधे कहें तो हम m1 और m2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। पहले में क्या देता था, अनुपात दे देता था, यह दे देता था, यह और यह पूछता यह था, लेकिन हमें क्या कर रहा है, अब यह दिया, यह दिया, यह दिया और पूछ यह रहा है, ठीक है। यानी अब अनुपात दिया है, यह x और y के निर्देशांक दिया है और अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना वांछित अनुपात के संबंध 1 है, ठीक है। हमने के संबंध 1 क्यों माना, क्योंकि हमें पता है अगर हम के का मान निकालेंगे तो हमारा इसका भी मान निकल जाएगा, के और संबंध इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। और हमने एक ही क्यों रखा है, के एक आपको के रखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको एक कोई नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। और यह किस प्रकार रखेंगे, यह हमें बताएगा यह कितने बिंदु है, इसमें यह कितने बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। वो जितने विभाजित करेंगे उतना हमारा यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक है इसलिए हमने एक लिखा, अगर यहाँ पर 2 होता, एक और होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, के संबंध 2, ठीक है। तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। अब हम क्या करेंगे, हम सबको पता है कि यह क्या होता है, x1 y1 होता है, x2 y2 होता है, और यह जो दिया हमारा क्या है, x और y है। तो सीधे सीधे देख लेंगे हम, x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6 और y2 बराबर -8, x बराबर क्या है, -1 है और y बराबर क्या है 6, ठीक है। अब हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं, हमारा क्या सूत्र है, हम x निकालने के लिए क्या करते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे क्या था, m1 प्लस m2, ठीक है। और इधर क्या होता था हमारा, y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे क्या था हमारा m1 प्लस m2, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर हम कोई भी फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, या दोनों में से हमें कोई एक ही लगाना है, ठीक है, एक लगा देंगे कोई तो हमारा यह निकल जाएगा, अनुपात हमारा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको लगाते हैं, इसको भी लगाएंगे तब भी मान उतना ही आएगा, ठीक है, इसमें आप परेशान मत होइएगा। चलिए यहां हम लगाते हैं, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का मान कितना दिया हमारे पास, -1 बराबर m1 का मान क्या हमारे पास, यह m1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और m2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 का मान क्या हमारे पास k है और x2 का मान हमारे पास क्या है 6 है, प्लस m2 का मान क्या हमारे पास 1 है, गुड़े x1 का मान क्या हमारे पास -3 है, ठीक है, बटे और m1 का मान क्या है k प्लस m1 m2 का यह मान है, ठीक है। जब हम इसे, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का k माइनस का 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा 6k माइनस का 3, 3 एक करने 3 माइनस का 3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का k, रुकिए हम इस 3 को क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो -1 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 6k, इसको हम इधर कर देंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
प्लस करके, और ये हमारा माइनस है तो इधर आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा 7k। ठीक है, जब हम k बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा, आप ये समझिए, आप ये सभी जानते हैं एक संबंध के संबंध एक का मतलब क्या है, k/1, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसमें अगर हम k का मान रखेंगे, k संबंध एक में क्या करेंगे, k का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 7/2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, संबंध एक हो जाएगा, इसका गुणा हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अतः -1 6 बिंदुओं -3 10 वो 6 - 8 को 7/2 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करेगा, विभाजित करेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें करना क्या था आपको, अगर आप इसको भी लगाएंगे तब भी आपका 7/2 का ये अनुपात आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें हमने किया क्या, सबसे पहले मान लिया कि जो वांछित अनुपात तो क्या है, k संबंध 1 है। ठीक है, इसके बाद हमें दिया था x1 y1 x2 y2, x और x1 का मान दिया, x और y का मान दिया था, तो हमने इस फार्मूले में सबका मान रख दिया। उसके बाद हमें क्या मिल गया, अनुपात मिल गया, बस हमें अनुपात ही निकालना था। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 5वां। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का मान दिया है 1 - 5, 1, -5 बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली ए और बी के आपका -4, 5 को मिलाने वाली मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के
निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें देखिए x1 y1 x2 y2 का मान दिया, ठीक है, और पूछ रहा अनुपात, और पूछ रहा को मिलाने वाला बिंदु, यह x अक्ष क्या करता है, x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाला बिंदु क्या करता है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो हमें क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है, और वह बिंदु कौन सा है वह भी ज्ञात करना है, यानी उस बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। इस बार हमें क्या क्या ज्ञात करना है, m1 m2 ज्ञात करना है, और x और y भी ज्ञात करना है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, माना वांछित अनुपात, माना वांछित अनुपात के संबंध 1 है, ठीक है। यहां पर हमें क्या दिया है, x1 बराबर दिया हमारे पास 1, y1 बराबर दिया है हमारे पास -5, x2 बराबर दिया हमारे पास -4, y2 बराबर दिया 5, ठीक है। अब लिख सकते हैं, चूंकि रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इसलिए इसका निर्देशांक, इसलिए इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा, x, 0 होगा। क्या होगा, x, 0 होगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहा है, x अक्ष से विभाजित होता रहा है, ठीक है। x अक्ष से विभाजित हो रहा है, यानी हमें y अक्ष का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए हम मान सकते हैं कि x क्या है, x है, और y की जगह पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है, सिर्फ x अक्ष से विभाजित हो रहा है, y से कोई संबंध नहीं, इसलिए हम मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं कि यह 0 होगा, ठीक है, मानते हैं। उसके बाद जब हम निकालेंगे इसका बिंदु तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से x बराबर निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1, और यहां से हमारा m1 का मान हो जाएगा k और m2 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। बटे क्या बचेगा, m1 प्लस m2, ठीक है। हम x का नहीं y का नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर x का निकल गया तो y का निकलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का मान एक ही होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसलिए यहां पर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा x अक्ष से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, ठीक है, x अक्ष से विभाजित हो रहा है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि वह कौन सा बिंदु है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, k का मान चाहिए ना, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसे 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए m1 का मान क्या है हमारे पास, k है, x2 का मान क्या है हमारे पास -4 है, प्लस m2 का मान क्या है 1 है, x1 का मान क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। और हमारे पास m का मान क्या है 1 है, और m का मान क्या है, m1 का मान कितना है, यह, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
ये हमने m1 m2 का मान माना है, ठीक है, अभी एग्जैक्ट मान नहीं निकला है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको इधर कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको इधर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पूरा मान इसका 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, -4k प्लस 1 बराबर 0, यह बचेगा हमारे पास। इसको हम इधर गुणा करेंगे तो 0 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो 0 ही होता है, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, -4k प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहां से जब हम निकालेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा 4k, ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहां से हमारा मान कितना निकलेगा m1 m2 का, याद रख लीजिए, ठीक है। तो हमने माना क्या है, k संबंध 1 माना है, ठीक है। तो k का मान रखेंगे 1/4, संबंध 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1 संबंध, इसका गुणा इधर करेंगे, ठीक है। कहीं गलत नहीं ना हमारा, एक बार और देख लीजिए, यह -5 है, यह 5 है, ठीक है हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एक संबंध क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा एग्जैक्ट m1 का मान कितना है 1 है और m2 का मान कितना है 4 है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, लिख लीजिए, विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा x और क्या होगा y होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाता है हमारा x1 m2 या फिर m1 x2 प्लस m2 x1। आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x1 m2 प्लस x2 m1, इसको इधर भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, इधर y के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमारा m1 m2 यहाँ से होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और m2 बराबर क्या हो जाएगा 4, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। हमारा यह मान निकल जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यह देख लीजिए, ठीक है। m1 का मान क्या हमारे पास 1, x2 का मान कितना हमारे पास -4 प्लस m2 का मान क्या हमारे पास 4 गुणे x1 का मान क्या हमारे पास 1 है, x1 का मान क्या हमारे पास 1 है, x1 का मान क्या हमारे पास 1 है। और बटे में क्या हमारे पास, बटे में है 1 प्लस 4, इधर क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, m1 का मान क्या है हमारे पास 1 है, y2 का मान क्या है हमारे पास 5 प्लस
m1 का मान m2 का मान क्या हमारे पास 4 है, गुणे y1 का मान क्या हमारे पास -5 बटे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए m1 का मान क्या हमारे पास 1 है और m2 का मान क्या हमारे पास 4 है। ठीक है, जब हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0/5 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 5 चौक को 20 और 5 क्या हो जाएगा -15/5। ठीक है, इसको जब हम निकालेंगे क्या बचेगा 0 और इसको जब हम निकालेंगे y बराबर क्या रहा -3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हमारे पास, विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है 0 और क्या है -3 है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट दीजिए। इसमें आपको करना क्या था, सबसे पहले क्या करना था आपको, यहाँ पर एक दिया था कि रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इसलिए हम क्या माना, यह माना x का मान 0 माना। ठीक है, लेकिन हमें x का एग्जैक्ट मान नहीं पता था, इसलिए हमने क्या किया x बराबर यहाँ पर 0 रख दिया ताकि हमारा k का मान निकल जाए। ठीक है, जब हमारा यह हुआ तो हमने क्या किया k का मान निकाल दिया। k का मान निकालने के बाद हमने क्या किया x और y का भी मान निकाल दिया। k का मान निकालने के बाद हमारा m1 m2 का मान निकल गया, उसके बाद हमने क्या किया x और y का मान निकाल दिया। उसी सूत्र से, कोई भी मॉडिफाई नहीं होगा, बस वही सूत्र। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।